चलिए यहाँ डिस्कस कर चुके थे हम लोग। इसका एक ना लेट सम अप जो होता है उसको पढ़ लेते हैं। बहुत प्रिसाइज में रेजिस्ट रहता है। लवली इसको पढ़िए तो। Successful entrepreneur has few essential characteristics like decision-making power, risk-taking ability, innovation, creative personality, plan. To become a successful entrepreneur, one must have competency in the area of acquiring all knowledge, mental strength, versatility, वर्सटैलिटी versatility, strong personality, mobility, adaptability, and flexibility, managerial skills, etc. The functions of entrepreneur includes identifying business opportunities, preparation of business plan and project report, resource allocation, managerial functions, innovation, leading and motivation. Corporate entrepreneurship is ever more considered as a valuable instrument for rejuvenating and revitalizing existing companies. It is brought into practice as a tool for business development, revenue growth, and profitability enhancement, and for pioneering the development of new products, services, and technology. Just एक an मिनट entrepreneur. लवली, एक मिनट लवली, एक मिनट। ये 3 पैराग्राफ का जिस्ट समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा पैराग्राफ हुआ है। मिला करके रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है या क्रिएटिव पर्सनैलिटी है या गुड प्लानिंग है, ठीक है, ऑल अराउंड नॉलेज, ऑल अराउंड नॉलेज, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये सब एक्चुअली आएगा कहाँ से? मतलब आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी, बनती है? जब सब चीज का ज्ञान हो, है ना? जब सब चीज के बारे में मालूमात हो, ज्ञान हो, जानकारी हो, तो हमको भाई सब चीज मालूम है ना? जितना इंफॉर्मेशन और नॉलेज होगा तो पर्सनैलिटी बेहतर हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट व्हाट, अबाउट द डिफरेंट प्रोसेस, कि कौन काम कैसे होता है, ठीक है? Yes. ये बात क्लियर हुई? तो इसके लिए ना जो भी काम आप करने जा रही हैं तो उसके बारे में पूरा डीप नॉलेज, तो दैट इज कि पूरा जो लास्ट जो सेमेस्टर में हम लोगों ने बात किया प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस अगर आप नॉलेज होता है आपको, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी। काम कैसे, शुरुआत कैसे होगी, प्रोसेस कैसे होगा, और फिर वो कंपाइल कैसे होगा, कंप्लीट कैसे होगा, दैट इज स्ट्रांग पर्सनैलिटी। क्लियर है ये बात? Yes. हाँ। रिजुविनेटिंग और रिवाइटलाइजिंग मतलब कि उसमें नई जान, समझ लीजिए सीधा सीधा, चीज एग्जिस्टिंग है उसमें एकदम से नया आत्मा डाल देना, ठीक है? उसका परफेक्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से कई बार रिकॉर्ड किया, मतलब रतन टाटा मेरी नजर में बहुत अच्छे एग्जांपल है। अनफॉलोड बाय नटराज शेखरन की कंपनी में वो जाए, वो इंटरव्यू भी आप लोगों ने दिया होगा गरेवाल का, टाटा साहब का, बहुत हालत ना बेहतर, फिर उस बहुत सारा काम करते, फिर उसको दिया कंपनी को, उसका बेसिक आपका टाटा मोटर्स है। खैर, तो लेकिन कंबाइंड मतलब का भी बहुत सही किया, हाँ सही कर रहे हैं एक्चुअली। ये नटराज साहब जो अभी ग्रुप चेयरमैन है। इसके बाद इसको पढ़िए, Just as entrepreneurs change business, entrepreneurs act as the change agents for society, seizing opportunities, others miss and improving systems, creating new हाँ approaches, and creating enable solution to change for the better. However, business entrepreneurs who are motivated by profits, social entrepreneurs are motivated to improve society. Despite this difference, social entrepreneurs are just as innovation oriented as their business counterparts, searching new and better to solve the problems that plague society. कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर और सोशल, इन दोनों में ये फर्क है। दोनों का होता है, ऐसा नहीं कि दोनों का स्केल छोटा है, दोनों बड़ा है,
बट ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी कितना ज्यादा हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है, टू एक्टिविटी टू एनहांस द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस का है, समाज को एक ऐसा चीज प्रदान किया जाए, एक प्रदान किया जाए जिससे पूरा समाज फिर ना उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए, लाइक दैट। खैर चलिए ये सब कोई कीजिएगा आप लोग फिर से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। आज इस चैप्टर में है ना एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर एंड मैनेजर, इन तीनों में क्या फर्क होता है, वी नीड टू स्टडी, ठीक है। Yes. शुरू करते हैं हम लोग। पहले इंट्राप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंट्राप्रेन्योरशिप को पढ़िए, क्या है ये, और Entrepreneurship. पढ़िएगा ऐसा ना कि हमको समझा सकिए, पढ़िए। Entrepreneurship is a way for established businesses to find new markets and new products. Some differences between entrepreneur and entrepreneur. All entrepreneurs must have managerial skills. All managers may not have entrepreneurial. There are also many differences between this lesson will attempt to help you understand the concept of entrepreneurship and its different entrepreneur and also differences between entrepreneur and manager. An article in Mist in 1906, Gray predicted a number of trends in a business. One of them that dynamic corporate of the future should simultaneously between alternatives way things in competition within themselves. In 1980, revised those thoughts in another economics article that this trend has resulted in confederations of entrepreneurs. He suggested firms should not be paying people for attendance, but should be paying competition groups for modules of work done. One suggestion was to set up a new number of pools contracted for a certain amount of work time period for a lump sum. The members of the pool responsible apportioning work, setting pay, setting work hours, or even whether to out part of the work. Applied across the business spectrum, such groups would provide the entrepreneurial competition he envisioned. During the same time frame, and Elizabeth Pincott were developing their concept of intra-corporate entrepreneur. They coined the word intrapreneur credit for their thinking to 1996 REC. Under this, their model to develop entrepreneurial project would initially have to risk something of to them for salary. For instance, the entrepreneur could then sell the completed project cash bonuses and intra capital which could be used to develop future projects based on the success of early trials of their methods in Sweden. They began a school for entrepreneur and in 1985 they published their first book, Entrepreneur, combining the findings from their research and practical application. By 1986, John Naismith was citing entrepreneurship as a way for established business to find new markets and new products in his book Reinventing and Corporations, and Steve Jobs was describing the development of the Macintosh computer as Macintosh computer as an entrepreneurial venture within Apple. The concept was established enough that in
1990, Bet Moss, रोजाबेथ। Rosa Bet Moss Cantor of Harvard Business School discussed in her book When Giants Learn to Dance the, the need for entrepreneurship as a key factor in ensuring the survival of the company. हम्म। In 1992, the American Heritage Dictionary brought entrepreneurism into the mainstream by adding intra. Its dictionary defined as a person within a large corporation take responsibility for an idea into profitable finished product with a certain taking and innovation. Entrepreneurship was a concept here to ठीक है, इसका क्या मतलब निकल रहा है इंट्राप्रेन्योरशिप का? इंट्राप्रेन्योरशिप का क्या मतलब निकल रहा है? मतलब विद इन द इंडस्ट्री की कुछ बात हो रही है, ठीक है। मतलब कि अगर इस लाइन को हम लोग देखें, in this article, numbers of friends, one of the being dynamic in the what? ठीक है, इसका एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ मतलब मीनिंग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या एंटरप्रेन्योरशिप का? yes. सीरीज पूरा आपको डिफाइन कर दिया है, बताइए इसको। Sir, बोलिए। न्यू मार्केट फाइंड करता है और नया नया प्रोडक्ट नहीं बाबू, न्यू मार्केट ना, फिर से विद इन द इंडस्ट्री की बात हो रही है। विद की जो चेंज वो देखिए, जैसे हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं, हम हो गए सनी, आबिद हुसैन, सब लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी में रहते हुए करते हुए किसी प्रोजेक्ट पर उसी नेचर का, ठीक है, एक प्रोजेक्ट असाइन करते हैं, ठीक है, और फिर उस मॉडल करते हैं विद इन द इंडस्ट्री। ये बात समझ, विद इन द इंडस्ट्री नए चीज को, ये बात एक्चुअली आई कैसे कि करंट प्रोसेस को और बेहतर, तो करंट प्रोसेस को बेहतर करना है, इसका मतलब कि उस प्रोसेस में, उस कंपनी में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ निकाल करके उसको फिर से विजिट करना है और उसको नरिश करना है, नया डायमेंशन करना है। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक है कि एक पुल बना था, इसमें ये देखिए, was to set up a number of typing pools contracted for a certain amount of over a certain period of lump sum time। चलिए ठीक है, जो सब लोग काम कर रहे हैं उसी में से एक पूल बना, ग्रुप ऑफ पीपल। इस एग्जांपल से समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक ग्रुप ऑफ पीपल को निकाला गया, लेते हैं कि हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 4-5 आदमी का पूल बना। वो पूल इसलिए था कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क ओवर अ सर्टेन, टाइपिंग का कुछ काम था, ठीक है, हो कुछ भी हो। अब उसमें एक एग्रीड अमाउंट हुआ, एक लम्स, एक टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट कर, तो विद इन द इंडस्ट्री से पूल बना था ना, क्लब। पूल मतलब क्लब हो गया, यस ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द पूल विल बी रिस्पॉन्सिबल प्रिंटिंग, ठीक है, अपोर्शनिंग। चलिए, अब जो ग्रुप है, अब सारी जिम्मेदारी उन पर है कि इस काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, इसका प्रोपोर्शन कैसे होगा, सेटिंग होगा, वर्किंग आवर कैसे होगा, मतलब पूरा हिसाब किताब, मतलब कि पूरा ऑपरेशन की बात हो रही है, उसको कैसे इसको
कंप्लीट करना है बेहतर तरीके से। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? द मेंबर ऑफ द पूल फॉर apportioning work, setting pay, setting work hours, and even whether to subcontract part of the work. Across the business spectrum, such groups provide the entrepreneurial competition he invoiced. उसी मौजूदा जो प्रोसेस है उसी में से जो पूल बनाया गया और फिर एक काम को ओवरटेक किया गया, टाइपिंग का जो असाइनमेंट था, ठीक है, उसके बाद उस काम को अंजाम दिया गया और साइन करता है। तो दैट इज कि अगर थोड़ा सा हम लोग उधर जाते हैं स्ट्रक्चर में, मतलब वो जो हम कंपनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें लाइन था और स्ट्रक्चर था। लाइन और में क्या फर्क लवली? लाइन में और स्टाफ में क्या फर्क है? इसको जरा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। लाइन हो गया एकदम पुराना वाला सिस्टम, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेट करेंगे। ठीक है, स्टाफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जो काम कर रहा है। स्टाफ स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्पेशलाइज्ड ग्रुप बना, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। हेलो, यस सर। बोलो, स्टाफ को बोलो, स्टाफ को। सर जो प्लान होगा उसका एग्जीक्यूट जो होगा, वो काम जो होगा वो स्टाफ। जो भी नया नया डिपार्टमेंट, जैसे जितने जो प्रोफेशनल लोग आए, जैसे आईटी एक्सपर्ट्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स के एक्सपर्ट, इंजीनियर एक्सपर्ट सब हो गए, तो एक्चुअली वो काम कैसे होगा वो तो इन लोग ना, ये लोग क्या करेंगे? स्किल बेस ज्यादा हो गया, सिर्फ इकोनॉमिक वायबिलिटी है ना, इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब कि कैसे इसको पॉसिबल है, क्या फंड रहेगा, ठीक है, ये सारा रिपोर्ट बना ना टॉप मैनेजमेंट को भेजा गया, तो सिर्फ इकोनॉमिक वायबिलिटी को देखा है, वो भी रिपोर्ट इन्होंने, तो टेक्निकल वायबिलिटी होता है और इकोनॉमिक वायबिलिटी होता है, ठीक है, उसका कंसेंट रिपोर्ट सारा आईटी डिपार्टमेंट बनाएगा कि इस काम को पूरा डिजिटलाइज करना है। अब ज्यादा प्रोफेशनल लोग ना स्टाफ स्ट्रक्चर वाला कंपनी फॉलो करने लगे, नया व्यायाम देना है तो नया टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, सारी चीज, उसी का हमको फर्दरेंस, उसी का फर्दरेंस है कि विद इन जो तो उसमें से फिर पूल बनेगा और प्रोजेक्ट को टेकअप किया जाएगा और उसको और बेहतर करना है। अब है कि ये जो पूल है, जो क्लब है, यही सारा मामला कि वो प्रोजेक्ट को कैसे क्या करना है, क्या पे होगा, क्या वर्किंग आवर होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। बात थोड़ी क्लियर हुई? 30% बात क्लियर? 30% विद इन द सिस्टम रहते हुए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री हो गया टेलीकॉम का, तो सब इंडस्ट्री में से मान लीजिए कुछ किसी को पूल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट है एक, उसको और बेहतर तरीके से अंजाम, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा बिल्कुल स्टाफ स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है? यस। अच्छा, खैर अभी मतलब 30, अभी उसको और भी डिस्कशन अभी बाकी है, उसको पढ़िए यहाँ से। There are of course a few things that are different between intrapreneurship and entrepreneurship. For starters, the intrapreneurs act within the confines of an existing organization. इंट्राप्रेन्योर, एक मिनट, इंट्राप्रेन्योर एक्ट विद इन द कन्फाइंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंदर में उसको काम करना होता है, या जो लोग उसी के अंदर में काम करते हैं इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंट्राप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है, आगे। Dictates of most organizations would be that the entrepreneur should ask for permission before attempting to create desired feature. In practice, the entrepreneur is more inclined to act first and ask for forgiveness than to ask for permission. अच्छा, मतलब कोई भी अगर नया आइडिया आया है, मुझे कि सनी धवन के ब्रेन में कुछ नया आइडिया आया है, ठीक है, जो अलग तरीके से उसको करना है, तो नाउ ही विल टेक द कंसेंट
कंसेंट मतलब इजाजत लेना, CONSENT, इस तरह से किया जाए, वो तरीका अभी तक प्लान में नहीं था, नया तरीका है। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी इंट्राप्रेन्योर में आती है। ये The entrepreneur is also typically the revolutionary, challenging the status quo and fighting to change the system from within. The चेंज द ordinarily सिस्टम फ्रॉम विद इन, ये देखिए ये लाइन आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि इंट्राप्रेन्योर जो होते हैं, जो भी सिस्टम है मौजूदा उसमें बहुत सारी गड़बड़ी होती है, अंदर से सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। तो दैट्स की जितना जो ग्रुप है, ठीक है, उसके जो लोग हैं, जो ठीक है, उस सब लोग ना पहले इंट्राप्रेन्योर है, पहले अंदर का मामला को ठीक करते हैं। कि नटराज शेखरन साहब जो ग्रुप चेयरमैन है, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर भी है, इंट्राप्रेन्योर साहब इसके हेड थे, अब इसको डिजिटलाइज कैसे, वो TCS तजुर्बे को सारी कंपनी में इम्प्लीमेंट, जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा, ठीक है, वो बेहतर अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। सिस्टम को बहुत सारी चीज को नटराज शेखरन साहब ने बदला है। ठीक है, शुरुआत किया रतन टाटा साहब ने, वो IT के नहीं थे, और ये साहब जो IT कंपनी को हेड करके आ रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस क्या, इन दोनों के कंपैरिजन को पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। रतन शेखरन, उनका पॉसिटी ज्यादा है रतन टाटा साहब का, लेकिन नटराज बहुत डायनेमिक आदमी है। खैर, the ordinarily creates a certain amount of organizational friction. A healthy dose of mutual respect is required in order that such can be positively channeled. हाँ, इम्पोर्टेंट है, तो होगा ही बाबू। ठीक है, किसी चेंज करने जा रहे हैं, एक नया व्यायाम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगा, उसको चैलेंज को पहले क्या क्या अपोज है। One advantage of entrepreneurship over entrepreneurship is that entrepreneur typically finds a ready source of free resources within the organization, which can be added to the opportunity being exploited. Entrepreneurs seek out the organizational slack or fat and co-opt it into entrepreneurial efforts. However, innovation as an organization gets larger for the company gets, the harder it is for anyone is doing. The specialization and separation that help business focus also hamper communication. Internal competition magnifies because it encourages group to hoard rather than what they have learned. ठीक है, चलिए, अब जरा यहाँ पे साफ साफ फर्क दिया हुआ है, एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। ये फर्क को देखते जाइए। जब इंट्राप्रेन्योर, पहले इंट्राप्रेन्योर कहते हैं, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनता है ना, डिपेंडेंट है, वो बंदा डिपेंडेंट होता है, उसको बहुत सारी चीज का इजाजत लेना है, करना चाहते हो, तो ये एम्प्लॉयज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन है कि बाहर के लोग कंसल्ट, मान लीजिए कि कुछ चीज को आउटसोर्स किया हमने, तो आउटसोर्स करने वाला बंदा ऑर्गेनाइजेशन रह करके उस काम को आउटसोर्स किया हुआ है, इसको इस तरह से कीजिए, वो भी चॉइस करता है। तो ये डिपेंडेंट है ओनर से, जो कंपनी के मालिक है उनसे, उनको करना है कि इसको इस तरह से करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर है वो पूरा इंडिपेंडेंट है, एक सिंपल बिजनेसमैन जिसको पूरी आजादी फैसला लेने की। तो कुल मिला के एक फर्क हो रहा है कि इंट्राप्रेन्योर जो है वो कंपनी के मालिक होते हैं, और इंट्राप्रेन्योर एम्प्लॉयज में से सिलेक्ट किया जाता हो, उनसे तो यही फर्क निकल रहा है ना। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर अपना फंड जो पैसा है नॉट रेज बाय देम, ये फंड रेज नहीं करते, फंड रेज आप इंट्राप्रेन्योर बनना बहुत जरूरी है। नौकरी करने जाइएगा तो कोई अगर नया चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करवाते हैं अपनी बुद्धि, अपने विवेक से, अपने विजडम से, तो फिर आपका प्रो हो जाता है और आप
उसी प्रोसेस को अलग तरीके से करते हैं। कंपनी में बहुत सारा जो यहाँ पर एक बात देखिए फिर से लिखी हुई है, विजिट करते हैं हम लोग फिर से। एक्सप्लॉइट कहीं पे लिखा हुआ था ना, one advantage of intra one is that it typically finds a ready resource for free resources in the organization which can be applied to the opportunity being exploited। बहुत सारा रिसोर्स जो कंपनी में ऑलरेडी है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सोर्स करके मौजूदा प्रोसेस में एक तब्दीली ला सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं, जिससे मेरा का स्पीड बढ़, एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट। इफेक्टिवनेस हुआ कि करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से तुलना है तो इंडस्ट्री रेट है उससे भी ऊपर जा सकता है, उससे ऊपर जा सकता है कुछ लिया जाए तो। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? यस सर। इसको देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको फिर से विजिट कीजिएगा तो which can be applied opportunity being रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर चलिए, एंटरप्रेन्योर में क्या है, बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। कंपनी का मालिक है तो उनको ही कवर करना है। एंटरप्रेन्योर डज नॉट फुल्ली बियर द रिस्क इन द बिजनेस। तो फुल्ली रिस्क है या 50% है, क्योंकि अगर आपका चल रहा है तो फिर जवाबदेही भी आप, इसका क्या है, इसका इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है और इसका टेक्निकल वायबिलिटी क्या है। ठीक है, फुल्ली रिस्क नहीं है लेकिन 75% तो है बाबू, समझिए 50 नहीं है। इंट्राप्रेन्योर में ऑपरेट्स आउटसाइड, ऑपरेट्स फ्रॉम आउटसाइड, ये है इंट्रा ऑपरेट्स ऑर्गेनाइजेशन। खैर अब थोड़ा 50% क्लियर, प्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर 50%। तो आप लोगों को एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर ये दोनों का समीकरण अपना स्किल डेवलप करना होगा। अब ये दोनों का जो समीकरण आपने, ये सिंपल है कि जिसका रिस्क कैलकुलेशन, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अच्छा, तो सनी एक बात को ध्यान से देना, ठीक है, इस पे हम भी वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कामयाब। अगर पूरा जो जैसे नहीं होता है कि सब चीज का समीकरण अगर हम लोग कर लें तो मेरा फैसला गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अपने समाज में गलत वर्ड बहुत है, ऐसे नहीं बोलते हैं ना कि गणित ठीक से नहीं बैठाया, ऐसे बोलते हैं ना। कोई भी काम अगर गड़बड़ा गया तो अरे वो ना से गणित नहीं, ऐसे ही बोलते हैं लोकल में। यही गणित को समझ, तो गणित अबाउट, ठीक है, कि रिस्क कैलकुलेशन। तो रिस्क कैलकुलेशन का मतलब कि भाई किसी चीज को करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट आएगा। पॉजिटिव तो मेरा है ही, पॉजिटिव तो मेरा है, उससे तो टेंशन ही नहीं है, मेरा वो मेरा एसेट है। हमको करना पड़ेगा, उसका जवाबी कार्रवाई पहले से अगर तैयार कर लें तो फिर वो मुनाफे में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है ना? यस यस सर। आप मजदूर, आप 50 का मतलब है कि मजदूर अगर कुछ भी गड़बड़ होगा, मान लीजिए किसी का हाथ कट गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए आपको तैयारी रखना पड़ेगा ना, नहीं तो एजिटेशन हो सकता है। आप कॉन्स्ट्रेंट, बाधा क्या क्या हो सकती है उसका कैलकुलेशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो क्वालिटी मैनेजमेंट जो ऑपरेशन मैनेजमेंट लोग बात किया था उसमें क्या था, बेसिक में एक्स को हैं मौजूदा प्रोसेस में जो हम लोग बाय डिफॉल्ट है कि कोई नया चीज का नहीं बात कर रहे हैं, अब सारी गलतियां हैं उसको रिमूव कर दे तो बेहतर है, ठीक है। तो जितना रिस्क कैलकुलेशन आप अगर ब्रेन कैलकुलेट कर तो आप बेहतर नॉलेज कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दैट इज कि अगेन दोनों बातें हम इसलिए गए हैं कि अगेन गोइंग बैक टू द वन स्टेटमेंट ऑफ वॉरेन बफेट या बुफे, जो भी प्रोनाउंसिएशन चल रहा है जो देख लीजिएगा, तो उनका कहना था जो पहले जो इंसान दुनिया में
उनका कहना है कि एक आदमी के जीवन में 3 होनी स्रोत कि आप एक बेहतर जिंदगी। तो अब है कि आप लोगों में एंटरप्रेन्योर की स्किल भी होना चाहिए और एंटरप्रेन्योर, तभी जाकर के 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम कैलकुलेट तो एक देगा तो आप नुकसान कर, तो इधर से कमाया हुआ सारा आपको पैसा लॉस इधर मेकअप करना पड़ जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो अब है कि ऊपर में जो डिस्कशन हुआ था कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगा, ये सब सारी चीज बेहतर हम लोग कैसे होंगे, कुछ नहीं है, सब चीज का मैथमेटिक्स देख लीजिए, सब चीज का डेटा निकालिए, ठीक है, वो मैथमेटिकल डेटा पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। किसका क्या रेट है, ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई चीज सामान खरीदने जा रहे हैं, तो मार्केट में एक ही रेट नहीं ना है, 10 तरह का रेट है। पूरा रेट का नॉलेज, उस पूरा रेट का और इसका क्या कहते हैं क्वालिटी का अगर पूरा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। आप बेहतर फैसला ले सकेंगे कि हमको कौन सी क्वालिटी किस रेट में मिल रहा है, वो हमको ले लेंगे, ठीक है, मेरा काम बेहतर हो जाएगा। ये आपका है। कुल मिला आप, ठीक है, फिर से रिविजिट कीजिए आप लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट के काम को कैसे करना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये कुछ फर्क है आपका एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं लोग डिटेल में, क्योंकि इस पे एक लंबा डिस्कशन है। पहले इंट्राप्रेन्योर, अच्छा इसका दोनों का ना एक बार और कीजिए, एक एक सेट से पूरा कर बताऊंगा हूँ, ठीक है, 3-4 अलग अलग लोगों का क्या कहना है, मेरी बात हमने आप सुन लिया, ठीक है, ये राय विचार बहुत सारी चीज जियो, ठीक है ना, आपको फिर से विजिट कीजिए और अलग अलग यूट्यूब में अलग अलग लोगों का विचार को समझिए कि एंटरप्रेन्योर की उनका डेफिनेशन क्या है और एंटरप्रेन्योर का क्या है, तो फिर कंसेप्ट पूरा फॉर्म होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस। चलिए, ठीक है।